So good morning, everyone. Today we are going to start Excel. Okay. So today I will give you information about the Excel. हाँ, introduction कि Excel में क्या होता है, कैसे करना होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम. हाँ. तो हाउ टू एक्सेल ओपन. यहाँ पे सर्च में आप लिख सकते हो एक्सेल, EXCEL एक्सेल. तो भी ओपन हो जाता है एक्सेल. या फिर आप विंडो आर प्रेस करो, रन ऑप्शन आएगा, यहाँ से लिखो EXCEL एक्सेल. ठीक है. यहाँ से भी एक्सेल स्टार्ट हो जाता है. MS वर्ड में क्या होता है? ब्लैंक पेज. MS वर्ड में क्या होता है? ब्लैंक पेज. राइट. और इसके अंदर क्या होता है एक्सेल के अंदर? स्प्रेडशीट. इट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट. इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट. इसके अंदर क्या होता है? स्प्रेडशीट. ठीक है. और एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है? पेजेस. लाइक पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसे इंसर्ट होता है. राइट. और एक्सेल के अंदर क्या होता है? एक्सेल के अंदर होता है वर्कशीट. क्या होता है? वर्कशीट. एंड बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर? 3. 1 2 3. Sometime in your exam this question will ask na ke by default how many worksheet is there in one file. So your answer should be 3. ठीक है. और ये सब क्या है? वर्टिकल कॉलम्स. ये सब क्या है? कॉलम्स. दीज आर कॉलम्स. और यहाँ पे क्या है? रोज. दिस इज कॉल्ड रोज. इसको रो बोलते हैं. ठीक है. रो. और ये सब क्या है? कॉलम्स है. ठीक है. आप इसके अंदर अपना डेटा लिख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. which kind of data? Like you have a record of students or maybe you have record of some products name है, उसका रिकॉर्ड रखना है. तो ये सारा चीज हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू सम एग्जांपल ऑफ एक्सेल वर्कशीट. हाँ. सपोज करो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है. सी दिस ऑल आर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ना. यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है सबका, कॉलम वाइज. लाइक यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, आरसी नंबर है, इंडिविजुअल आरसी नंबर है, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर. ये सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है. राइट. तो इस तरह का एक्सेल शीट आप क्रिएट कर सकते हो. डेटा यू कैन क्रिएट हेयर. ओके. एंड इट्स वेरी इजी टू मेंटेन ना. आप बहुत इजीली सर्च कर सकते हो सबका यहाँ पे इंफॉर्मेशन. हमको अगर यहाँ पे सब उसको नंबर ऑफ 1000 डेटा है. ठीक है. मे बी मोर देन 1000 रिकॉर्ड्स हमारे पास है. और उसमें से हमको कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है. देन हाउ वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एक्सेल. वी कैन फिल्टर ऑल द रिकॉर्ड्स. वो सारा हम इसका फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारा ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर कि आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स है, डेटा है, उसके अंदर से आपको कुछ फिल्टर करना है. सो यू कैन डू इन दिस एक्सेल ऑप्शन. ठीक है. और ये सारा इसका टूल बार्स है. सेम सिमिलर लाइक एमएस वर्ड. देखो एमएस वर्ड और इसका जो टूल बार है सबसे लाइक सिमिलर है यहाँ पे. ठीक है. बट एक्सेल में एक चीज क्या होता है? एक्सेल इज फॉर यूज कैलकुलेशन. इसमें क्या होता है? कैलकुलेशन होता है, लाइक प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, और भी बहुत सारा फॉर्मूलास होता है. यू कैन अप्लाई इफ कंडीशंस हेयर आल्सो. बहुत सारा कंडीशंस होता है इसके अंदर. ठीक है. सो ऑल वी कैन डू हेयर. लाइक सपोज मुझे यहाँ पे नंबरिंग चाहिए. सो लाइक मुझे सीरियल नंबर लिखना है. तो मैं क्या लिखा है? सीरियल नंबर. और यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा. सेम इन एमएस वर्ड ना. व्हेन वी क्रिएट टेबल, जब यहाँ पे टेबल बनाते हम क्या करते थे? इंसर्ट पे जाते थे, क्रिएट हियर टेबल ऑप्शन, और ऐसे बनाते थे. राइट. देन वी राइट हियर द सीरियल नंबर, नेम, एज, सिटी. और यहाँ से हमको एक एक करके लिखना पड़ता था. लाइक 1 लिखो, फिर 2 लिखो, 3 लिखो, ऐसे करके. बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता है. एक्सेल इज वेरी यूजफुल क्योंकि वी नो नीड टू राइट अगेन अगेन 1 2 3 ये सब. 1 लिखा, 2 लिखा. आफ्टर दैट सेलेक्ट बोथ ऑफ देम. इन दोनों को सेलेक्ट करो. और अभी छोटा सा ब्लैक कलर का पॉइंट होता है. ठीक है. मार्क होता है. माउस को इस पे लेके जाओ. जस्ट क्लिक हेयर विद द माउस एंड देन ड्रैग द माउस लाइक दिस. व्हेन यू ड्रैग तो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा, आप जहां तक नंबर लिखना चाहोगे. ठीक है. सपोज हम 100 कर लेते हैं. ठीक है. या जितना भी आपको करना है, यहाँ पे नंबर्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली. इट्स इजी. सपोज आपको डेट लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल. 1 अप्रैल लिखा. यहाँ पे क्लिक करो और ऐसे नीचे ड्रैग कर दो. देखो अपने आप सारा डेट्स आ जाएगा.
जब अप्रैल खत्म होगा तो मई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने आपको बुक्स दिया था राइट कुछ स्टूडेंट्स को, एंड पहले से है, एंड सम स्टूडेंट दे हैव बुक, आई विल शेयर विद यू ना द पिक्चर ऑफ द बुक्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है बुक के अंदर, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, सो यू कैन डू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट आल्सो। उसमें से थोड़ा कैलकुलेशन होगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, एक मिनट। सो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ सम रिकॉर्ड्स हियर, ओके। कुछ प्रोडक्ट्स का नाम लिखा है यहाँ पे, आइटम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, आइटम नेम लिखा है, परचेज प्राइस लिखा है, सेल प्राइस लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, राइट। एक कॉलम और ऐड करना है, एक कॉलम और ऐड करेंगे। आई वांट टू क्रिएट वन मोर कॉलम बिफोर आइटम कोड। सो जस्ट सिंपली जस्ट क्लिक हियर, right click and then click the option insert. Whenever you do this, so always column will create on the left side, okay। जिस जहां भी आप क्लिक करोगे उसके लेफ्ट साइड में कॉलम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। नाउ टू राइट हियर 1 2, ये दो लिखा, 1 और 2, देन सेलेक्ट बोथ ऑफ देम एंड देन ड्रैग द माउस लाइक दिस। ठीक है, अगर ये सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, सेंटर में आ जाएगा सब कुछ। इसको भी सेंटर में चाहिए, भी सेंटर में आ जाएगा। इफ यू वांट दिस कम सेंटर, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये लेफ्ट साइड में आए तो लेफ्ट साइड में आएगा, बट यू वांट देयर सम डिस्टेंस ना, सो यूज दिस ऑप्शन, इंडेंट ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड द इंडेंट ऑप्शन। तो ये ऐसे कर लो। आइटम नेम को भी थोड़ा इंडेंट ऑप्शन से इसको थोड़ा राइट में मूव कर दो। सपोज परचेज प्राइस, सपोज रैम का परचेज प्राइस है 1000 रुपीज, ओके। हार्ड डिस्क का प्राइस है सपोज करो 500, 600, 700, 300, 450, 550। सपोज यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हुआ है, राइट। नाउ सेलिंग प्राइस, सपोज हमने किसको कितने का 1000 का परचेज किया, एंड गोइंग टू सेल इट टू 1200 रुपीज। इसको हमने हार्ड डिस्क से परचेज किया, 500 में सेल किया, 600। इसको कर देते हैं 700, इसको कर देते हैं 900। ये हमने प्राइस लिख दिया, ठीक है। इसको सेंटर में कर देते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट कितना हुआ। कोई एक प्रोडक्ट है, हमने उसको परचेस किया 1000 रुपीज का और उसको सेल किया 1200 रुपीज का। सो सेल प्राइस में से परचेस प्राइस को माइनस कर देंगे, ओके। सेपरेट करेंगे, देन वी विल गेट द प्रॉफिट। सो देन प्रेस इक्वल हियर, वी कैन राइट हियर 1200 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा आंसर 200। बट ऐसा नहीं करना है। सपोज करो ये प्राइस चेंज हो गया, 1000 की जगह 800 हो गया, तो व्हाट विल हैपन। अगर ऐसा करोगे तो ये चेंज होगा, देखो इट शुड बी चेंज हियर ना द प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे बाय खुद टाइप किया, मैनुअली भी टाइप है 1200 1000। सो इट्स बेटर just press equal here, then click on the sale price, okay, then minus, and then click on the purchase price and then press enter like this, okay। तो आ गया 400। नाउ अगर आप इसका प्राइस करते हो 1000, तो ये ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा। इसको सपोज 1200 हमने 1500 कर दिया, सो इट विल नेवर इफेक्ट द वैल्यूज ना, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी राइट है द फॉर्मूला। क्या लिखा था फॉर्मूला, इक्वल
द सेलिंग प्राइस वैल्यू माइनस देन द परचेज प्राइस वैल्यू। ठीक है, इस पे क्लिक करना, यू हैव टू क्लिक हियर, ऑटोमेटिकली इसका नाम लिखा आएगा सेल का, देखो ये देखो ऐसे। ठीक है, एंड द नेम, A column, B column, C column, D column, E column, F column, and these are name of the rows 1 2 3 4 5। तो सेम इसका नाम क्या होगा, इट इज D column and row number 2, so इसका नाम क्या हो जाएगा D2, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है D2। और इसका नाम क्या हो जाएगा E column row number 2 E2, तो यहाँ पे भी क्या लिखा है इक्वल E2 this and minus D2 ये वाला, right? Now again press equal, then click on the selling price minus this purchase price, okay, then press enter। ये आ गया आंसर हमारे को। And one more good thing in Excel, you no need to write formula again and again। आप एक बार फॉर्मूला टाइप करते हो, then click here and then drag the mouse, माउस को ऐसे ड्रैग करो नीचे, ऑटोमेटिकली सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, इट विल कैलकुलेट ऑल वैल्यूज, सबका कैलकुलेशन हो जाएगा एक साथ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट प्रेस इक्वल, then click on the selling price minus, then click on the purchase price value and then press enter। ये वैल्यू आ जाएगा, then click here with the mouse and then drag the mouse like this, माउस को ऐसे ड्रैग करो सब आ जाएगा। नाउ सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे सबका टोटल निकालना है कि आपको टोटल कितना परचेज हुआ है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, इस सेल को क्या करेंगे मर्ज। हाउ टू मर्ज, विद द हेल्प ऑफ दिस सेल, ये मर्ज हो गया। यहाँ पे हम लिखा टोटल, बोल्ड कर दो चाहे, अच्छा, इक्वल लिखो, SUM सम लिखा, ब्रैकेट लगाया, देन सेलेक्ट ऑल दिस, ये सबको सिलेक्ट किया हमने यहाँ से, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ये हो गया टोटल परचेज। सेलिंग में देखो, इक्वल किया, SUM सम किया, स्टार्ट द ब्रैकेट, सिलेक्ट ऑल दिस वैल्यू, ये सबको सिलेक्ट किया, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ओके, now click here, equal, SUM sum, bracket, select all these value, इस सब को select कर लो ऐसे करके, and close the bracket and press enter। we already use this formula in Excel, MS Word I think, नहीं शायद MS Word में नहीं किया हमने formula। ठीक है, so with the help of this you can do calculation, again going to repeat, see, अगर आपको सबको टोटल करना है, इक्वल लिखोगे, SUM sum लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, then you have to select all these, then close the bracket, press enter। again click here, equal, SUM sum, start the bracket, select all and close the bracket, press enter। यहाँ पे क्लिक किया, equal, SUM sum, start the bracket, select all the values and then close the bracket। देखो ऑटोमेटिकली क्या, इक्वल सम F2 से F16, इट विल द रेंज, इट इज द रेंज, ओके, फ्रॉम F2 से लेके F16 तक जितना भी होगा सबका टोटल आएगा यहाँ पे। and there's a one more option, how to calculate all together, no need to write formula also। ये सबको सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है, ये सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो सम। व्हाट इज द फॉर्मूला, ऑटो सम, जस्ट क्लिक हियर, जैसे क्लिक करोगे ऑटो सम पे तो ऑटोमेटिकली सबका टोटल निकल के आएगा। Is it clear everyone? Your mic is unmute so you can give answer। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir.